जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दर्पण के बारे में बताया था, अब मैं दूरियां मापने की ज्यामिति परिपाटी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखो, समस्त यानी ये दर्पण है, वो दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो हमेशा जो भी वस्तु होगा वो वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। पहला ये नियम जान जाओ कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर स्थित होती है मुख्य अक्ष पर, और समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दाहिनी ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। और वस्तु का दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, यदि प्रतिबिंब नीचे बनता है तो ऋणात्मक लिया जाता है, यदि प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है तो धनात्मक ली जाती है। इसलिए ये ध्यान देना कि इसका आवर्धन जो होगा, ऊपर की ओर बने प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक और नीचे की ओर बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक लिया जाता है। नंबर 1 हम लिख दे रहे हैं, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। दूसरा है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं तथा बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक लेते हैं। चौथा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बने प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक तथा नीचे की ओर बने प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक लेते हैं। ये हो गया दूरियां मापने की ज्यामिति परिपाटी। फिर हम बताने जा रहे हैं इसके बाद लेंस। लेंस से पहले हम कुछ बातें बता दें कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। पहले देख लो दर्पण के ध्रुव के बारे में। ध्रुव POL पोल
पोल किसे कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ठीक बीच वाला भाग दर्पण के, यानी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की परिभाषा हो गया। और फिर मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम बता रहे हैं प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र क्या है? प्रकाशिक केंद्र देखो, ये हम बना रहे हैं खोखला गोला। ऑप्टिकल सेंटर का, अब ऑप्टिकल सेंटर कैसे पता करेंगे? प्रकाशिक केंद्र, गोलीय दर्पण, पिछले भाग में हमने बताया था कि कांच के कटे हुए भाग, यानी गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी गोलीय दर्पण, यही अगर ऐसे हम कर दें तो ये गोली दर्पण हो गया, कटा हुआ भाग। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले कटे हुए भाग, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। देखिए पहले गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का, कांच के जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र प्रकाशिक केंद्र तथा त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो इसी समय हम वक्रता त्रिज्या के बारे में बता दिए। प्रकाशिक केंद्र क्या है? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र प्रकाशिक केंद्र तथा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, प्रकाशिक केंद्र को C से, यानी प्रकाशिक केंद्र को C से व्यक्त करते हैं तथा वक्रता त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं।
ये हो गया। यानी कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र प्रकाशित केंद्र तथा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हमने प्रकाशित केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों को एक साथ बता दिया, अलग अलग इसी में समझ लो, अलग करने की कोई बात ही नहीं। अब प्रकाशित केंद्र और वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, फिर हम बताने जा रहे हैं प्रकाशित केंद्र वक्रता त्रिज्या हो गया। अब हम बताने जा रहे हैं लेंस। लेंस क्या है और उसका फोकस, और दर्पण का भी फोकस हो सकता है। फोकस क्या है, अगर फोकस पहले हम दर्पण का ही बता दे रहे हैं, दर्पण का फोकस, ऐसे लेंस का भी होता है लेकिन पहले दर्पण का फोकस, या इसे कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं, ये दर्पण से टकराएंगी तो ये देखो कौन सा दर्पण है, इसके अवतल पृष्ठ पर पालिश है तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण देखो अब अंदर की ओर पालिश है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद ये दर्पण से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो ये टकरा करके परावर्तित हो जाएगी उसी दिशा में। तो ये देखो परावर्तित हुआ। अब हम रचना करते हैं, डाटेड करते हैं, तो ये जाकर के कहाँ मिलती है, देखो कि अगर हम मान ले कि ये अगर ये किया गया तो किरणें कहाँ जाकर मिलती है, ये मिला, ये हुआ, ये ध्रुव है, ये फोकस है। ऐसे हम इस दर्पण में भी बता दें, देखो हम दोनों दर्पण को बना दिए हैं उत्तल अवतल। तो देखो अवतल के उत्तल पृष्ठ पे और उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पालिश की जाती है। तो परिभाषा क्या है फोकस या मुख्य फोकस के, यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या है समांतर किरणें चल रही हैं, यानी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो इसमें मिलती हैं, ये कौन से अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डार्क करके हमने बढ़ाया है, तो यहां पर क्या है मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसमें मिलती हैं। तो हम बता रहे हैं क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस क्या है, ये कौन सा दर्पण है, हमने बताया है कि उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पालिश है, तो यानी कि ये क्या है उत्तल दर्पण है, और ये क्या है ये अवतल दर्पण है,
यानी कि उत्तल के अवतल पृष्ठ पर पालिश है और अवतल के उत्तल पृष्ठ पर पालिश है। तो अब क्या होगा परिभाषा, मुख्य अक्ष के चलने वाली किरणें लेंस पर आपतित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ब्रैकेट में लिख लेना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण, जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में लिख लेना, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उसे मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं। और देखो, ध्रुव से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यानी कि P अब क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी P यानी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, पीएफ को स्मॉल f से। और ये ध्यान रखना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर बनी है, दाहिनी ओर बनी है, तो ये धनात्मक होगा, और ये किधर बनी है, बाईं ओर बनी है, तो ये ऋणात्मक होगा। तो स्पष्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक। 18 मिनट होगी, बंद बंद बंद।